इनके लबे रंगी की निछावर थी कि जिसने मोबाइल फ़ोन वगैरह और दूसरी भी घर की अशिया वगैरह होती हैं, वो किस्तों के ऊपर लेने के ताल्लुक़ से सवालात काफ़ी सारे हैं कि उसका लेना किस्तों पे जायज़ है या नहीं। बाज़ लोग इसको सूद तसव्वुर करते हैं अपने ख़याल से कि जो हम एक्स्ट्रा इसमें पैसा देते हैं ये सूद की सूरत होती है, लिहाजा किस्तों का सामान जायज़ नहीं। लेकिन किस्तों के सामान जायज़ और नाजायज़ होने के अंदर जो बुनियादी चीज़ है उसके अंदर फ़र्क ये होता है कि लोग शायद इस चीज़ को समझते हैं सूद कि हम जो इंस्टॉलमेंट देते हैं उसमें हमारे इंस्टॉलमेंट में हर महीने ज़्यादा रकम जाती है, जबकि इसके अंदर ये नहीं है। इसमें दो चीज़ें हैं। सबसे पहले ये कि मसलन आपको अगर कोई किस्तों पे कोई सामान ख़रीद रहा है, जैसे कि अगर ये टैबलेट मेरे को किस्तों पे चाहिए, तो अगर मैं बाज़ार में जाकर ये मालूम करूँ कि इसकी कीमत कितनी है और दुकान वाला मुझसे कहे कि ये टैबलेट 10,000 रुपये का है, तो अगर मैं उसको कैश पेमेंट दे के हैंड टू हैंड पैसा देकर सामान ख़रीदना चाहूँ तो ये मुझे 10,000 रुपये का पड़ेगा। और अगर मैं उससे कहूँ कि मैं इसके पैसे उधार दूंगा यानी बाद में दूंगा, तो अगर वो मुझे ये कहे कि उधार की कीमत 12,000 रुपये है यानी आप इसके पैसे अभी नहीं देना चाहते, तो फिर आइंदा टाइम में इसके आपको 12,000 रुपये अदा करने होंगे। अगर मैं इस बात पे राज़ी हो जाऊँ इस लैपटॉप के 10 टैबलेट के 10 की जगह 12,000 देने के लिए, और मैं उस पर अपने 12,000 का कर्ज़ा उतारने के लिए कुछ 2-3 हज़ार रुपये से एडवांस दे दूँ और बाकी उससे ये कहूँ कि ये 12,000 रुपये मैं थोड़े थोड़े करके दूंगा यानी 2,000 1,000 हर महीने के हिसाब से, अगर वो उस पर राज़ी होता है, ये सूरत हाल किस्तों की होती है। तो यहाँ जो बुनियादी चीज़ पाई जाती है वो ये कि एक सामान की कीमत नगद में अलग रखी जाती है, उधार में अलग रखी जाती है। मसलन ये कि अगर कोई दुकान वाला कहे कि ये सामान अभी ख़रीदोगे हाथों हाथ पैसे देकर तो ये 10,000 का होगा, और अगर इसके पैसा बाद में दोगे तो ये 12,000 का होगा, तो ये सूरत हाल इस्लाम के अंदर, शरीयत के अंदर बिल्कुल जायज़ है। यानी ख़रीद और फ़रोख्त के मसाइल में, ख़रीदने बेचने में, कारोबारी मामलात के अंदर ये मामला कारोबार के अंदर कारोबारी को करना बिल्कुल दुरुस्त है कि वो अपने किसी भी माल की कीमत नगद और उधार में अलग अलग रख सकता है। और ये कायदा सिर्फ किस्तों के सामान का नहीं है, आम दुकानदार भी अगर ऐसा करना चाहें, जैसे किसी की कपड़े की दुकान है या कोई दूसरा सामान है और वह जानते हैं कि उनके पास उधार, कुछ लोग ऐसे हैं कि वो उधार लेके जाते हैं तो बाद में पैसा देने में दिक्कत करते हैं, तो अगर आप उन्हें उधार देना नहीं चाहते तो आप उनके आगे शर्त रख सकते हैं कि भाई अगर आपने इसके कपड़े के पैसे अभी दिए तो ये कपड़ा वैसे तो 500 रुपये का है, लेकिन अगर आप अब इसके पैसे नहीं दोगे, 1 महीने बाद दोगे, तो ये फिर 550 का है, यानी उधार की कीमत अलग है। ऐसा रखना बिल्कुल जायज़ है, इसमें कोई हरज नहीं है। जब ये आम सूरत हाल में जायज़ है तो ज़ाहिर है कि किस्तों के अंदर भी इसमें कोई हरज नहीं होगा। और किस्तों के अंदर भी सूरत हाल यही होती है कि आप जो चीज़ इंस्टॉलमेंट पे लेते हैं, इसका मतलब आप ये एक वादा तय करते हैं कि आप इसकी सारी कीमत नगद नहीं दोगे, बल्कि आप एक वक्त तय करते हो और उस तयशुदा वक्त पर उधार करते हो कि आप इसकी कीमत 6 महीने में अदा करोगे। और ये 6 महीने का वक्त जब मुकर्रर हो गया तो ऐसी सूरत में उधार का लेना देना भी जायज़ है। और दूसरा ये कि उस सामने वाले का कीमत को जुदा गाना रखना कि नगद के अलग और उधार के अलग, ये सूरत हाल भी इसकी जायज़ है। तो जब ये सूरत हाल जायज़ है तो किस्तों पर लिया गया सामान बिल्कुल जायज़ है। इसी तरह आप मोबाइल हो या कोई दूसरी ज़रूरत का सामान हो, अगर इंस्टॉलमेंट पे लेना चाहें तो ये सूद नहीं होता, बल्कि उधार नगद का अलग अलग मामला यानी रकम रखी जा सकती है और ये उधार ही की बात होती है। अब यहाँ चंद सूरतें आती हैं नाजायज़ होने की, कि उसके ऊपर सबसे पहले तो ख़रीदने वाले को इस चीज़ का एतमाद हो कि जो चीज़ वो ख़रीद रहा है उसकी इंस्टॉलमेंट वो आसानी से दे, तभी वो उधार या फिर किस्तों का सामान को ख़रीदे। मसलन ये कि उसने कोई ऐसी चीज़ ख़रीद ली जो 1,00,000 रुपये की है और उसकी 10,000 रुपये महीने की पेमेंट है, और इसकी खुद की आमदनी 4-5 हज़ार रुपये महीना है, मेहनत मजदूरी करके अगर ये कमाता है, तो ये जानता है यकीनन ये 10,000 रुपये महीना नहीं दे पाएगा, इससे ज़्यादा भारी पड़ेगा। तो ऐसा सामान इसको लेना दुरुस्त नहीं है जिससे ये हलाकत में फंस जाए या इसका जो इंस्टॉलमेंट का पैसा गया हुआ है वो सारा वेस्ट हो जाए और इसका सामान भी कंपनी वाले वापस ले जाएं। तो इस तरह अपने आपको ज़िल्लत पे पेश करना दुरुस्त नहीं है। किस्तों पे सामान वही ले इंस्टॉलमेंट पे कि जिसको ये यकीन गालिब हो कि ये हर महीने की मैं इसकी इंस्टॉलमेंट पे कर दूंगा ईज़िली, तो ही वो किस्तों पे सामान ले। कोई ऐसा सामान के जो आदमी जानता है कि उधार बाद में दे नहीं पाएगा और जो इसने जमा कर रखा है वो भी इसका पैसा मारा जाएगा, तो इस तरह लेना ये ठीक नहीं है। दूसरी सूरत हाल इसमें जो मना की है वो ये कि ये किस्तों के सामान में कोई ऐसी शर्त भी ना हो
कि जिसके अंदर खिलाफ शरीयत हो वो शर्त, अगर वो शर्त नहीं पाई जाती तो फिर इसका लेना जायज़ है। जैसे कि एक शर्त ये होती है कि अगर आपने इंस्टॉलमेंट में पैसा नहीं दिया तो ज़ाहिर है कि आपको जुर्माना भरना होगा, और आप जानते हैं कि आप कभी इंस्टॉलमेंट को लेट कर देंगे और कभी टाइम पे नहीं दे पाएंगे तो आपको ये जुर्माना देना होगा। तो क्योंकि शरीयत के अंदर जुर्माना लेना और देना दोनों जायज़ नहीं है, तो इस तरीके का भी मामले से बचना चाहिए कि जहाँ पे जुर्माना आदमी को भरना पड़े। लेकिन यहाँ अगर किस्तों के कारोबार को अगर आप जायज़ करार देंगे तो बिना ये शर्त के वो किस्तों का कोई सामान आदमी ख़रीद ही नहीं सकता। तो मोस्टली यहाँ ये है क्योंकि ये अंडरस्टूड एक ऐसी शर्त है जो हर इंस्टॉलमेंट वाला कंपलसरी उनकी टर्म एंड कंडीशन में लिखी हुई होती है। तो यहाँ कायदा ये होगा कि जो शख्स सामान ख़रीद रहा है बस उसको अपनी हैसियत का गालिब गुमान करना होगा कि वो यकीनन यानी जुर्माना देने से बचेगा और ये किस्तें आसानी से अदा कर देगा। अगर वो ऐसा कर सकता है तो फिर उसको लेना जायज़ है, जबकि उसको जुर्माना ना देना पड़े और ख़रीदते बेचते वक्त कोई ऐसी ढकी छुपी और नाजायज़ या खिलाफ शरअ शर्त ना हो। और इसके अंदर किस्तों से सामान लेने से बेहतर एक सूरत हाल ये भी हो सकती है, लेकिन ये थोड़ा आसान नहीं होता कि आपको जो भी सामान किस्तों पे लेना है तो क्योंकि वो सामान हमेशा महंगा पड़ता है, 5,000 की चीज़ 6 की, 10,000 की, 11-12 की। इससे बेहतर ये है कि अगर आप पे इतने कैश पैसों का इंतज़ाम नहीं है तो आप किसी से वो रकम उधार ले लें और दुकान वाले को नकद देकर सामान हाथों हाथ उतनी ही रकम कर लें। इससे आपके वो इंस्टॉलमेंट पे जाने वाले एक्स्ट्रा रकम भी बच जाएगी और फिर आपने जिससे उधार लिया है आप उससे वादा कर लेंगे आप हर महीने उसको जितना उधार लिया उसके हिसाब से आप उसकी इंस्टॉलमेंट करते हैं और उस बंदे को अदा करते रहें। उसमें ये फ़ायदा होगा कि आपको एक्स्ट्रा देने से बच जाएंगे, पहला फ़ायदा। दूसरा फ़ायदा ये होगा कि अगर आपने 2-4 दिन लेट भी कर दिया तो अगर आपका जानने वाले ने उधार दिया है तो वो 2-4 दिन रुक जाएगा, आप पे कोई जुर्माना भी नहीं लगाएगा। लेकिन कंपनी की इंस्टॉलमेंट में अगर देर होती है, हालांकि जुर्माना तो वो लगाते नहीं है इतनी जल्दी, सिर्फ डराने के लिए शर्त होती है, मगर फिर भी एक जिल्लत का एहसास होता है और आगे के सामान ख़रीदने में वो दुश्वारी होती है, रिकॉर्ड उसका ख़राब हो जाता है। तो इसमें ये भी सूरत हाल होती है कि वो रकम उधार ले ली जाए किसी से और उन लोगों को अदा कर दी जाए। अब अगर सूरत ऐसी है कि सामान इतना बड़ा है कि इतनी रकम कोई उधार नहीं दे सकता, मसलन ये कि 1 लाख रुपए, तो इसको 2 लोगों से उधार ले लिया जाए अगर 2 लोग दे दें, वरना 4 भरोसेमंद लोगों से उधार ले लिया जाए और बाद में उनकी उसी तरह वक्त देकर उनको उतनी पेमेंट कर दी जाए ताकि आप एक्स्ट्रा देने से बच जाएं। तो किस्तों वगैरह पे लेने इसकी सूरत हाल ये होती है। लेकिन एक ट्रेंड जो आज नौजवानों में बहुत ज़्यादा चला हुआ है उसके ऊपर भी अगर 1-2 लफ्ज़ों की बात करें तो वो ये है कि आजकल अपनी ज़रूरत से ज़्यादा यानी चादर से ज़्यादा पैर फैलाने का एक रिवाज चल गया है। एक शो ऑफ करने वाली बात होती है, हर शख्स के पास कोई ऐसा सामान होना ज़रूरी है जो समाज में मशहूर, मारूफ़ और मतलब कॉस्टली हो। तो हर आदमी ये चाहता है कि उसके हाथ में वही सामान हो। अब अगर कोई पढ़ने वाला स्टूडेंट है, उसकी आमदनी इतनी नहीं है, घर वालों के अखराजात से वो अपनी पढ़ाई करता है, अगर उसको एंड्रॉयड मोबाइल की ज़रूरत है, अब होता ये है कि अगर वो मोबाइल 5,000-6,000 का भी आ जाएगा और उससे उसका काम चल सकता है, मगर ये शख्स किस्तों पे मोबाइल को ले लेगा और ये मोबाइल सीधा 25,000-30,000 का लेगा। तो ये बिल्कुल जायज़ नहीं है क्योंकि इसके अंदर एक तो माल का इसराफ भी हो रही है, गैर ज़रूरी चीज़ें भी हैं। तो इस तरह इंस्टॉलमेंट पे ज़्यादा पैसा देकर यानी सामने वाले कुफ़ार को नफ़ा देना होगा, तो इससे भी बहुत परहेज़ करना चाहिए कि इस किस्तों पे सामान वही ले जो उसकी ज़रूरत है और ज़रूरत के तहत अगर उसको लेना पड़ रहा है तो उसको फिर तो कितने का भी ले, लेकिन जब ज़रूरत नहीं है, जब काम छोटे से निकल सकता है तो सिर्फ शो ऑफ कराने से, अपना आपको तकब्बुर में डालने से बेहतर ये है कि फिर आदमी किस्तों पे ना ले। अगर नगद 5,000 का इंतज़ाम है और इतने में उसकी ज़रूरत का सामान मिल जाएगा तो ले ले। तो ज़्यादातर ये मोबाइलों के अंदर लोग ज़्यादा सवाल करते हैं कि इंस्टॉलमेंट में मोबाइल लेना जायज़ है या नहीं, और जब उनसे पूछा जाता है कि कैश पेमेंट आप उसे कितनी करोगे तो वो बोलते हैं 8,000 या 10,000 रुपये देंगे और मोबाइल लेंगे। तो इससे मालूम चलता है कि अगर 10,000 रुपये जमा करेंगे तो ज़रूर मोबाइल वो 50,000 या उससे ज़्यादा हो सकता है। तो महंगे मोबाइल भी आते हैं आईफोन वगैरह के, तो लोग उसमें ज़्यादा उनका क्रेज़ होता है। तो एक दिखाने वाली चीज़ होती है कि जहाँ आदमी 50,000 का माल 60,000 में ख़रीद रहा होता है और इसकी वजह सिर्फ अपना आपको शो ऑफ कराना होता है, एक लोगो होता है, सिर्फ वो लोगो पब्लिक के अंदर दिखेगा तो उसका थोड़ा रुतबा यानी माना जाएगा। सिर्फ इस एतबार से वो 50,000 के सामान के 10,000 देते हैं और अपना आपको बहुत काबिल समझते हैं, हालांकि एक नंबर के बेवकूफ़ होते हैं कि जब उनका मोबाइल का काम 8-10 हज़ार वाले से निकल सकता है तो बेकार में किस्तों का इतना महंगा ले। तो इसलिए किस्तों में लेने से परहेज़ करना चाहिए कि इसमें सामने वाले काफिर को कहीं ना कहीं नफ़ा देना ज़रूर है कि आप उसको बेवजह का नफ़ा देते हैं। तो जब ज़रूरत हो तो समझ में आती है और जब ज़रूरत नहीं है तो उतने की ज़रूरत है उतने ही इस्तेमाल करें किस्तों का,
वही अगर छोटे सामान से काम बन जाए, कैश वो ले ले, दिखाने के चक्कर में ज़्यादा महंगे मोबाइल या ज़्यादा महंगा सामान किस्तों पे लें और फिर उसको उधार अदायगी करते रहे, ये सूरत हाल से बचना चाहिए। पत्थर में असल लाले पुरनवार बनाया